ये जो तो कुनिया में हादसा हुआ है जो इस काम के लिए थोड़ी था। वो तो किसान लोग वापस आने लगे थे रोड पर कि जब मंत्री ने कुछ कहा नहीं, हम लोग जाएं, काली झंडी दिखाई है, वापस जाएं, बात ख़त्म है। लेकिन जब रोड पर चढ़े वापस आने को, पीछे से ये गाड़ियाँ आई और रौंदते चली गई, कुचल दिया। अंदर निकल गया। ਗੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਇੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਦੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਸਾਨ 15 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੱਟੜ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਲੰਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। मतलब एक बड़ी लड़ाई चल रही है, बड़ी कोई लंब की निकाल हैगी। कल भी ठीक हुई है, सरकार ने हमारे दबाव हेठा 24 घंटे के तो पहले एफआईआर दर्ज कर दी। यहाँ पे लोग गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने की पेमेंट नहीं आ रही। लोग ये जो विरोध किए थे, काले झंडे दिखाए थे, गन्ने की पेमेंट के खातिर गए थे भी हमको पेमेंट दी जाए। 2-2 साल के पैसे रुके हुए हैं। तो यहाँ पर लोगों ने जंगल आबाद किए, दाल पी रहे, नमक दाल। आटा भी पिसवाने जाते थे तो भैंसा डल्लब जोड़ के जाते थे, भैंसा शेर खा जाता था। एक तरफ आदमी और एक तरफ भैंसा जोड़ के आदमी पलिया पहुँचते थे। कई लोग पैदल आते, 3-3 दिन में वापस जाते थे आटा पिसा के। ऐसे हालात थे इस इलाके के। एक जो हमारे लेबर वाले थे, 5 रुपये दिहाड़ी लेते जब हम अपने खेती करने लगे। 5 रुपये दिहाड़ी से खुश रहते थे वो। आज उनकी 250 रुपया 300 रुपया दिहाड़ी, तब भी खुश नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। सियासत भी जोर शोर से शुरू हो गई। यूपी की हर विपक्षी पार्टी अपने तरीके से विरोध कर पीपल वर स्टॉप्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। द एम अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वाज टू इंश्योर दैट पीस वुड प्रिवेल इन दिस एक्सट्रीमली टेंस एरिया। 10 महीने से किसान सड़कों पर है। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन में। केंद्रीय मंत्री ਦਾ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। जून में रोपाई होती है, उसी पर इतना खर्चा लगता है, कम से कम एकड़ का 50,000 तो खर्चा ही आ जाता है उस पर, शुरू से लेकर आखिरी तक। वो कटाई होती है, कटाई होने के बाद मंडी में आता है, मंडी पे पड़े रहो और ना कांटे पर तोलना है ना कुछ, तो फिर है ना तंग हो के 700-800 में बेचना पड़ता है। और सरकार का रेट? सरकार का रेट 1940 है, लेकिन सरकार तो एक कांटा खड़ा करके दिखाई दे देते और कभी आज तक खरीदा ही नहीं गया। मोदी जी ने यही तो कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का किसान, अगर मेरठ का किसान चाहे, अगर उसको कोई काम 100 रुपया मेरठ में मिलना हो, चाहता कि नहीं मेरठ में नहीं, मुझे गाजियाबाद में 200 मिलना है, मैं मेरठ में अपनी फसल को बेचूंगा तो उसकी फसल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये अधिकार अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक किसान होगा, न मंडी समिति होगी, न सरकार होगा, न कोई बिचौलिया होगा। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। मंडी खत्म हो जाए तो बिल्कुल आदमी खत्म हो जाएगा। मंडी तो पहले जो थोड़ा बहुत मंडी में आता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। हमारा एक बिस्वा खेत नहीं है जो बैंक में आगे गिरवे नहीं था। एक बिस्वा पूरे उत्तर प्रदेश का हम बोल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश का।
एक बिस्वा खेत खाली नहीं मिलेगा जो कि बैंकों के आगे नहीं पड़ा हुआ है। नहीं समझे? कर्जा है आप? कर्जे है, सब पे कर्जा है, मेरे पे केवल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। किसान जमीन किसी 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 10 एकड़ है, सब बैंकों में बंधक है बिल्कुल। तो वो भी ब्याज भी नहीं हम लोग भर पाते। तो इधर फसल जो मद्दी बिकती है, बड़ी दुनिया तंग है। हम लोग तो इतने तंग है कि दिल का था फांसी लगा लिया। ईमानदारी बात कर, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ईमानदारी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। काशकार बहुत तंग है। पिछला पैसा गन्ने का नहीं मिलता, धान मेरा तुलता नहीं है, और घर में 20 खर्चे, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी फीस कहाँ से दें, तो कहाँ से हम लोग क्या करें? इतना महंगाई देखो। धरती पुत्र का सम्मान नरेंद्र मोदी पद छोड़ना पसंद करेगा, लेकिन किसी धरती पुत्र का सम्मान या उसके हित की बात नहीं होने देगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बीजेपी के बंदे हैं, ईमानदारी बात है, झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ साहब मेरी फोटो देख लें, और ये ट्रेनिंग भी देखता, ट्रेनिंग को हमने जिताया हुआ है, घर से खर्चा लगाया है। ओटे हम अपनी ट्राली भर के ओटे डला के लाते हैं गाँव में अपने साहब को बाहर रैली करने। हाँ भी, हम वोट इनको देना है, लेकिन हमारे खिलाफ हमारे बंदे को मारेगा तो फिर कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? मोनू जब भागा है ट्रेनिंग के लड़के को क्या जानते नहीं, ये घर उनका, ये हमारे हैं। कौन नहीं जानता? जितने आंदोलन में बच्चा जानता है ट्रेनिंग के मुंडे को, ट्रेनिंग के लौंडे को। हम नहीं जानते हैं। जब भागा गोली मार के सीधा उधर को, और पुलिस सामने, पुलिस पीछे गई है, पुलिस ने भगाया, पुलिस आगे खड़ी हो गई है, गोली पीछे चला रही ऊपर को, भी किसान इधर ना है, उसको भगा दिया है। पुलिस वाले को हमने कहा था कि इसको क्यों भगाया तुमने? बोले कि ये अगर हम पकड़ा देते तो उसको मार देती जनता, मतलब इतनी भीड़ थी। तो मगर भी जो हमारे मार के चले गए, इसको हम किसको बताएं? जो भी किसान मांगे रख रहे हैं, उनका कोई भी आंसर नहीं मिला है। इस मारे किसान तुकुनिया में बैठे थे, और तुकुनिया में जो मंत्री है, अब जानते हैं टेनी, क्योंकि उसने थोड़े दिन पहले मंच पर कहा था कि 2 मिनट का काम है लखीमपुर सारे को ख़त्म करने का, किसानों का, मैं कर सकता हूँ। वही थोड़े दिन में उसने करके दिखला दिया। थोड़े ही दिन में उसने जो गाड़ियाँ चढ़ाई, उसी के बेटे ने चढ़ाई। ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਹੋਰ ਕੀ, ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ।